पंचाक्षर महत्व में वर्णन। सूत जी बोले, सभी प्रकार के व्रतों में उमा महेश्वर का पूजन करके पंचाक्षरी विद्या का जप करना चाहिए। जप से ही व्रतों की विशेष समाप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ऋषि बोले, हे सूत जी, पंचाक्षरी विद्या का वर्णन कहिए, हमें बहुत सुनने की इच्छा होती है। सूत जी बोले, पूर्व में एक बार पार्वती जी ने पूछने पर शिव जी ने पंचाक्षरी विद्या का वर्णन किया, उसे तुम संक्षेप में सुनाता हूँ, सो सुनो। शंकर जी बोले, हे पार्वती, प्रलय काल में सब श्वेतांबर जंगम के नष्ट हो जाने पर तुम्हारे द्वारा भी प्रकृति को प्राप्त होने पर केवल मैं ही स्थित रहता हूँ और कोई दूसरा नहीं। इस समय वेद शास्त्र आदि सब केवल पंचाक्षर मंत्र में स्थित रहते हैं। मैं एक ही प्रकृति पुरुष रूप में दो प्रकार का हूँ, हुआ वही मेरा नारायण स्वरूप है, वही योग की सैया मैं जल में शयन करता हूँ। तब नाभि से 5 मुख वाला ब्रह्मा जी उत्पन्न होता है। सृष्टि की रचना की इच्छा से 10 मानसिक पुत्रों को पैदा करता हूँ। उसकी सृष्टि बढ़ाने के लिए ब्रह्मा मुझसे इन्हें शक्तियाँ प्रदान करता है। तब मैं पंचाक्षरों का ब्रह्मा का उपदेश करता हूँ। सो हे देवी, उन पंचाक्षरों से वाच्य त्रिलोक पूजनशील मैं ही हूँ और उनका वचन व पंचाक्षर मंत्र। ब्रह्मा जी ने 5 मुख से जगत के यथार्थ इस पंचाक्षर का अर्थ उन पुत्रों को वर्णन किया। वे इन पंचाक्षरों को प्राप्त करके मेरु शिखर पर मुंजेवान के पर्वत पर वायु का भक्षण करते हुए देवताओं के हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति से मैं प्रकट होकर उनके सामने आया। लोक कल्याण के लिए उन्होंने मेरे मंत्र से ऋषि देवता शक्ति बीज व्यास विनियोग आदि का संपूर्ण रूप से उपदेश किया। ओम यह एक अक्षर मंत्र गत शिव है। इससे युक्त 6 अक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र है अथवा पंचाक्षरी से जानो। जिसके मन में यह मंत्र स्थित है उसके संपूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया। जो विद्वान विधान पूर्वक इस जप करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। यही परम विद्या है। ओम सहित यह पंचाक्षर मंत्र ही मेरा हृदय है। गुहा मोक्ष प्रदाता यह मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि छंद देवता आदि तुमसे वर्णन करता हूँ। इस मंत्र का वामदेव ऋषि पंकति छंद देवता साक्षात मैं ही हूँ। नकरादि 5 बीज पंचभूतात्मक हैं। सर्वव्यापी अव्यय ओम प्रणव उसकी आत्मा में है। हे देवी, तुम इसकी शक्ति हो। इस मंत्र के द्वारा बताए गए विधि पूर्वक न्यास आदि भी करने चाहिए। हे शुभे, इसके बाद मैं तुम्हें मंत्र का ग्रहण करना कहता हूँ। सत्यपरायण ध्यानपरायण गुरु को प्राप्त करके शुद्ध भाव से मन वाणी और कर्म के द्वारा अनेकों द्रव्य द्वारा आचार्य को संतुष्ट करके विधि पूर्वक गुरु मुख से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। सूचित स्थान में, अच्छे ग्रह में, अच्छे काल में तथा नक्षत्र में तथा श्रेष्ठ योग में मंत्र ग्रहण करना चाहिए। ग्रह में मंत्र जपना सम्मान जानना चाहिए। गो के क्षीरक में 100 गुना और शिव जी के पास में अनंत गुना मंत्र का फल होता है। जप यज्ञ में से 100 गुना उपांशु जप का होता है। जो मंत्र वाणी से उच्चारण किया जाता है वे वाचिक कहा जाता है। जो धीरे धीरे होठों से कुछ हिलाते हुए जप किया जाता है उसे उपांशु कहते हैं। केवल मन बुद्धि के द्वारा जप किया जाता है और जो शब्दार्थ का चिंतन किया जाए
वह मानसिक जप होता है। तीनों उपरोक्त श्रेष्ठ हैं। जप यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। वे विपुल भोगों को तथा मोक्ष को देते हैं। जप से जन्मांतरों के पाप क्षय होते हैं। मृत्यु को भी जीत लिया जाता है। जप से सिद्धि प्राप्त होती है, परंतु सदाचारी पुरुष को सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, दुराचारी को नहीं, क्योंकि उसका साधन निष्फल है। अतः आचार ही परम धर्म है, आचार ही परम तप है, आचार ही परम विद्या है, आचार ही परम गति है और आचार ही परम विद्या है। आचारवान पुरुष ही सब फलों को पाता है तथा आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है। इसलिए सिद्धि की इच्छा वाले पुरुष को सब प्रकार से आचारवान होना चाहिए। संध्या योपासना करने वाले पुरुष को सब कार्य तथा फल प्राप्त होते हैं। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह किसी प्रकार से भी संध्या को नहीं त्यागना चाहिए। संध्या न करने से ब्राह्मणत्व को नष्ट हो जाता है। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। पर दारा, पर द्रव्य, पर हिंसा, पर वाणी से भी नहीं करनी चाहिए। शूद्रांत, वासा, अन्न, गणांतर तथा राजंत का सदा त्याग करना चाहिए। अन्न का परिशोधन अवश्य चाहिए। बिना स्नान किए, बिना जप किए, अग्नि कार्य न किए, कुछ भोजन न करें। रात्रि में तथा बिना दीपक के तथा परन पृष्ठ पर फूटे पात्र में तथा गले में पतितों में के पास भोजन नहीं करना चाहिए। रुद्र का शेष तथा बालकों के साथ भोजन न करें। शुद्ध अन्न तथा सुसत्कृत भोजन का एकाग्रचित्त से भोजन करना चाहिए। शिव इसके भोक्ता हैं, ऐसे ध्यान करना चाहिए। मुख से खड़ा होकर बाएं हाथ से दूसरे के हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। अकेला मार्ग में न चलें। बाहुओं से नदी को पार न करें। कुएं को न लांघें। पीठ पीछे गुरु या देवता अथवा सूर्य को करके जप आदि न करें। अग्नि में पैरों को न तपाएं। अग्नि में मल का त्याग न करें। जल में पैरों को न पीटें। जल में नाक, थूक आदि मल का त्याग न करें। अज, सवान, खर, ऊंट, माजर तथा तुष की धूलि का स्पर्श न करें। जिसके घर में बिल्ली रहती है वह अनंतजय के घर के समान है। उस घर में ब्राह्मण को भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह चंडाल के समान होता है। पाद की हवा, सूप की हवा, प्राण और मुख की हवा मनुष्य की सुकृत को हरण करती है। इससे सदा बचना चाहिए। पाग बांध करके, कुचकी बांध करके, केस खोल करके, नंगे होकर के अपवित्र हस्तों से मैल धारण किए हुए जप नहीं करना चाहिए। क्रोध, मंद, जमाई लेना, थूकना, प्रलाप, कुत्ता का या नीच का दर्शन, नींद आना, ये जप के देशी हैं। इनके हो जाने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए तथा आचमन प्राणायाम करके शेष जप करना चाहिए। बिना आसन पर बैठकर, सोकर, खाट पर बैठकर जप न करना चाहिए। आसन पर बैठकर रेशमी वस्त्र या बाघ चर्म या लकड़ी का या ताल पर्ण का आसन पर बैठकर मंत्रार्थ का विचार करते हुए जप करना चाहिए। त्रिकाल गुरु की पूजा करनी चाहिए।
गुरु और शिव एक ही है। शिव विद्या और गुरु भक्ति के अनुसार फल मिलता है। श्री की इच्छा वाले पुरुष को गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरु के संपर्क में मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। गुरु के संतुष्ट होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सभी देव गुरु की कृपया से ही संतुष्ट होते हैं। अतः कर्म मन वाणी से गुरु को क्रोध नहीं करना चाहिए। गुरु के क्रोध से आयु ज्ञान क्रिया सब नष्ट होते हैं, उसके यज्ञ निष्फल होते हैं। शिव जी कहते हैं, जो इंद्रियों का दमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करता है वह पंचभूतों से विजय को प्राप्त करता है। मन का संयम करके जो 4 लाख जप करता है वह सभी इंद्रियों को विजय कर लेता है। 25 लाख जप करता है वह 25 तत्वों को जीत लेता है। बीज सहित सपुट सहित 100 लाख जप करने वाला पवित्र आत्मा परम गति को प्राप्त होकर मुझे पाता है। जो इस प्रकार पंचाक्षरी विधि का देव या पितर कार्य में ब्राह्मणों से सुनेगा या सुनाएगा वह परम गति को प्राप्त होगा।